हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए लाया आई हूँ ऐसा पैटर्न जो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और ये है करवा चौथ स्पेशल पैटर्न जिसमें हम चलनी से चांद को देखती हुई एक विमन बनाने वाले हैं। ये करवा चौथ स्पेशल पैटर्न है। तो हमने बना लिया एक हाथ और हथेली जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर हम एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम कर्व देते हुए नीचे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारे जूड़े की डिज़ाइन बन जाती है। अब हम शोल्डर के लिए यहाँ जूड़े से दो स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं और दो लाइंस हमें यहाँ फिगर के लिए बनानी है। उसके बाद हम नीचे की तरफ झुकाते हुए हाथ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हम हथेली की डिज़ाइन बनाने वाले हैं तो हमने एक कर्व शेप दे दिया है और उसके ऊपर हम एक थाली के लिए दो लाइन बना लेते हैं जोड़ते हुए। अब दूसरी तरफ हमें ऊपर सिर के ऊपर एक चलनी की डिज़ाइन बनानी है तो हमने बना लिया एक सर्कल और नीचे वाले फिगर से हम हैंड का शेप देते हुए दो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। हमें शोल्डर से ब्लाउज का डिज़ाइन बनाना है तो हमने बना दिए लाइन और सिर का सेंटर लेते हुए हमने ब्लाउज का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और हमने उसकी स्लीव्स बना ली है और नीचे उसका ब्लाउज़ का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है लाइन बनाते हुए। अब हमने बैंगल पहना ली है। बैंगल के लिए आपको 3-4 लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। इस बैंगल के एंड से आपको दुपट्टे का डिज़ाइन कंप्लीट करना है, उसे जूड़े तक अटैच करना है। तो हमने यहाँ कर्व शेप देते हुए दुपट्टे की डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ लहंगे के शेप के लिए नीचे से आउट साइड में ले जाते हुए कर्व शेप देना है जो कि खुला खुला लहंगा होना चाहिए फ्लेयर वाला। तो हमने यहाँ उसका नीचे से फ्लेयर बढ़ा दिया है दो लाइंस बॉर्डर की तरह ड्रॉ करते हुए और यहाँ हमने दुपट्टे का पल्लू नीचे की तरफ लहरा दिया है, उसके लिए हमने दो लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब हमें लहंगे की डिज़ाइन डालनी है तो हमने यहाँ दो दो लाइंस बनाते हुए लहंगे का डिज़ाइन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमें ब्लाउज़ के अंदर मेहंदी फिल कर लेनी है ताकि वो ब्लाउज़ का लुक पूरा कंप्लीट हो सके। उसमें हमें स्लीव्स तक पूरी मेहंदी फिल कर लेनी है और ये लहंगे के लिए हमने यहाँ नीचे की तरफ भी थोड़ी सी मेहंदी फिल कर ली है। अब हमें चलनी का डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए चलनी जो हमने सर्कल बनाया था उसमें हमें बारीक चेक्स बना लेना है और उसकी आउटलाइन को डार्क कर लेना है और अंदर हमें एक दीपक का शेप बना लेना है। दीपक के शेप के लिए हमने पहले कर्व दे दिया है और फिर उससे बिल्कुल अटैच करते हुए चलने पर उसको रखते हुए हमें डार्क शेप दे देना है। अब हमें थाली का लुक कंप्लीट करने के लिए एक ग्लास या लोटे का डिज़ाइन बना लेना है और पूजा की थाली में रखे हुए फ्लावर का पूरा शेप दे देना है ताकि हमारी जो पूजा की थाली है वो कंप्लीट हो सके लोटे की डिज़ाइन और फ्लावर से। और उस थाली को पूरे को डार्क कर लेना है। अब हमें दो लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ये हम छत की वॉल की डिज़ाइन बनाने वाले हैं यहाँ। अब हमें लहंगे के जो लुक को है उसको कंप्लीट करते हुए हमने कर्व शेप दे दिया है। आप जहाँ दो कर्व के बीच में आपको तीसरा कर्व अगली कली के लहंगे के अगली कली में डालना है। ऐसे करते हुए हमारा जो ये लहंगे की डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए, दो जो हमने कर्व शेप दिए हैं अगली कली में हमने उसी के बीच में कर्व शेप डाला है ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो मिक्स ना हो। और जो बचे हुए स्पेस में हमें मेहंदी फिल कर लेनी है। ये हमारा लहंगे का हाफ लुक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नीचे वाले बॉर्डर के लिए हमने दो आउटलाइंस क्रिएट करी है और वहाँ हम्स का शेप दे देना है। यहाँ हम छत की दीवार के लिए दो लाइन बना रहे हैं और इसको एक रेलिंग का शेप देते हुए हमें दो लाइन छोटी बना के आगे कर्व शेप डालते जाना है और इस तरह हमें पूरी रेलिंग की डिज़ाइन कंप्लीट कर लेनी है। हम गर्ल के दोनों साइड में इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद हमें ये जो हम शेप बना रहे हैं उसे हमें डार्क शेप
डाल देना है, उसमें मेहंदी फिल कर लेनी है। उससे इस रेलिंग का परफेक्ट लुक आ सकता है। और आप चाहें तो यहाँ कोई दूसरे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये हमारा रेलिंग का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम छलनी से अटैच करते हुए एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारा चांद का शेप बन जाएगा। और यहाँ हमने डोम शेप बनाते हुए ऊपर छत का डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। उस डोम शेप को हमने बॉर्डर वाला लुक दे दिया है और उसके अंदर हमें स्टार्स बना लेने हैं। और यहाँ हम कुछ बादल का शेप दे रहे हैं, उसके लिए हमने कर्व शेप डिज़ाइन करे हैं और उसमें हल्की हल्की सी शेडिंग कर लेंगे, जो कि एकदम बादल वाला लुक हमारा तैयार हो जाएगा। हमें सभी बादलों में हल्की हल्की शेडिंग कर लेनी है और बचे हुए स्पेस में हम छोटे छोटे स्टार्स बना लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी पैटर्न है। अगर आप चाहें तो इस करवा चौथ पे इस डिज़ाइन को अपने हाथ पे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा जो आपको डिज़ाइन है वो कैसा लगा है और आपने इसे किस तरह से बनाया है। अब हम ऊपर की साइड एक लाइन ड्रॉ करके अपनी पूजा की थाली का लुक बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ एक कर्व शेप देते हुए अंदर एक कलश का डिज़ाइन बना लिया है और एक छलनी का डिज़ाइन बना लिया है। इसे हमने 3D लुक देने के लिए छलनी को सजा दिया है फ्लावर से और यहाँ से हम इसकी आउटलाइन को डार्क कर देंगे। और नीचे हमने थाली में एक दीपक रख लिया है और एक कलश रख लिया है। बाकी बचे हुए स्पेस में आपको कर लेना है फ्लावर वाला पैटर्न, ताकि हमारी पूजा की थाली में दिख रहे हों आपको फ्लावर्स। छलनी का डिज़ाइन कंप्लीट करने के लिए हम उसके अंदर चेक्स वाले डिज़ाइन डाल देते हैं और छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेते हैं। और जैसा कि आजकल का ट्रेंड है, तो हम इस स्पेस में लिख देते हैं, चांद की पूजा करके करती हूँ मैं तुम्हारी सलामती की दुआ। चांद की पूजा करके करती हूँ मैं तुम्हारी सलामती की दुआ। तुझे लग जाए मेरी भी उम्र, हर पल बस करती हूँ यही दुआ। ये लाइंस मैं अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती हूँ। अगर आप इन लाइंस के जगह कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इसकी जगह क्या लिखा है। अब हम हमारे कलश को डिज़ाइन देते हुए फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ लाइनिंग्स और स्पाइरल डिज़ाइन का यूज़ किया है उसे डेकोरेट करने के लिए। और अब जो ये हमने छत वाला जो बॉर्डर तैयार किया था उसके अंदर हम फिलिंग कर रहे हैं कर्व शेप डाल के और कुछ लीव्स बना के और फ्लावर वाली डिज़ाइन बना के। ये फ्लावर वाला पैटर्न मैंने आपको अपनी बेसिक क्लास में बताया था। तो अगर आपको ये डिज़ाइंस देखनी है फुल वीडियो में तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें बहुत सी वीडियोस हैं, उसको आप देख के इसमें डिज़ाइन फिल कर सकती हैं। और जो बचा हुआ स्पेस है उसके अंदर हमने मेहंदी फिल कर लिए। ये हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे चांद में हल्की हल्की शेडिंग डाल देनी है। तो ये पूरा चांद वाला लुक तैयार है। इसी तरह हमें बालों में सीधी लाइन करके हमें शेडिंग करनी है। ये हमारा जूड़ा भी रेडी हो गया है। हमने यहाँ जूड़े में पिन डाल दी है एक फ्लावर वाली और चुन्नी को हमें हल्की हल्की शेडिंग करते हुए अंदर डॉट्स या छोटे छोटे फ्लावर बना के तैयार कर लेना है। जैसे भी आप इसे सजाना चाहें वैसे आप इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं यहाँ हल्की हल्की शेडिंग करके इसमें छोटे छोटे डॉट्स लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ फ्लावर वाली डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। इस तरह हमारी ये लेडी वाला लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने यहाँ जो वॉल का डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर हमने बारीक वाले हम्स बना के उस पर दीपक से हमने उस वॉल को डेकोरेट कर लिया है। और जो नीचे हमने रेलिंग वाला पोर्शन बनाया था उसके अंदर हमें पूरा सभी में मेहंदी फिल कर लेनी है। और यहाँ हम वॉल पे भी डिज़ाइन बना रहे हैं। तो हमने कर दिया है कर्व शेप वाली लाइंस और उस नीचे छोटे पोर्शन में हमने चेक्स वाला डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह हमने लेडी के दोनों साइड में ये डिज़ाइन बना लेनी है।
यहाँ पे हमने 2 पोर्शन करा है, नीचे चेक्स बना लिया है और ऊपर हमें जिग-जैग वाली लाइन ड्रॉ करके आपको हल्के हल्के डॉट्स लगा देने हैं। और नीचे हमने लहंगे का लुक को कंप्लीट करने के लिए हमने डाल दिए हैं कुछ कर्व शेप, और ऊपर हमने बॉर्डर को कंप्लीट करने के लिए ट्रायंगल शेप दिया है और उसकी 3-3 आउटलाइंस बनाते हुए उन ट्रायंगल्स को हमें पूरा मेहंदी से फिल कर लेना है। इस तरह हमारा जो लहंगे का हैवी लुक नीचे बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। और जो बचा हुआ स्पेस है फिंगर्स में, उसमें हमें जिग-जैग लाइंस बनानी हैं। सभी फिंगर्स में जिग-जैग लाइंस बनाते हुए हमें यहाँ जिग-जैग वाले चेक्स बनके तैयार कर लेने हैं। आप चाहें तो यहाँ दूसरी कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पर मुझे यहाँ हैंड का थोड़ा हेवी लुक चाहिए, तो मैंने यहाँ जिग-जैग वाले चेक्स बना लिए हैं। ये देखिए हमने सभी जिग-जैग लाइंस बना लिए। अब हमें इसे क्रॉस करते हुए अगेन जिग-जैग लाइंस बनानी है, जिससे कि हमारे ये जिग-जैग वाले चेक्स हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे और ये एकदम हैवी लुक वाला हैंड बनके हमारा तैयार है। यहाँ हम दीपक की बत्ती में को डार्क कर देते हैं और प्लेट्स को भी डार्क कर देते हैं और छोटे छोटे स्टार से अपने हैंड को फुलफ़िल कर लेते हैं। ये हमारा जो हाथ है वो बनके कंप्लीट है और बहुत ही इजी बना है। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये हाथ बनाया है नहीं, कमेंट करके बताइए कितना सिंपल है और आपने इसमें क्या लिखा है, ये मुझे ज़रूर टैग करें। इसी के साथ आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।